नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलते ही माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सह पूर्व वित्त मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, बिहार के भाजपा शाखा के सबसे कद्दावर नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी का शायद आपने बयान सुना होगा। उन्होंने साफ-साफ लहजे में कह दिया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छँटे हैं या फिर जो 1-2 अंकों से पीछे रह गए हैं, उन सभी का भारी तादाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और टीआरई 1 और टीआरई 2 के ज़रिए ही उनके शिक्षक बनने का सपना साकार किया जाएगा और वे टीआरई 3 हेतु इंतजार नहीं करेंगे। आप सभी को यह जानकर खुशी हुई होगी। साथियों, बिहार में सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन सरकार बदल गई है। सरकार के परिवार बदल गए हैं। पहले महागठबंधन का सरकार था, अब एनडीए का सरकार हो गया है। जदयू का सरकार नहीं है बिहार में। भले ही जदयू के कद्दावर नेता, जदयू प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जदयू का सरकार नहीं है। तो जब एनडीए का सरकार है, तो एनडीए का जो प्रमुख घटक दल है वह है भाजपा। अब भाजपा के जब कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी जी का जब यह बयान है, तो जरूर ही इस पर सम्राट चौधरी और सिन्हा जी दोनों जरूर ही इस पर अमल करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जो महागठबंधन सरकार में नहीं हो पाया, वह एनडीए सरकार अवश्य ही करेगी। और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह आरोप महागठबंधन सरकार पर कि महागठबंधन सरकार में उन्हें कार्य करने में असहजता महसूस हो रही थी, उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा रहा था, तो शायद उसमें एक सबसे बड़ा कार्य जो होगा वह है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। शायद तेजस्वी यादव और जो राजद के शिक्षा मंत्री थे वे मना कर रहे हों सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से, नीतीश कुमार चाह रहे हों सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना। तो अब महागठबंधन सरकार समाप्त हो चुकी है। अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ एनडीए के साथ मिलकर के और एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए के भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पैरवी कर चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, अब उनके पाले में ही पूरी सरकार है। तो जो सबसे बड़ा जो कारण था सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होने का, शायद मुख्यमंत्री के हिसाब से महागठबंधन का होना था, महागठबंधन के साथ होना था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट अवश्य ही दिए जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और बीपीएससी टीआरई 1 में आप सभी को ज्ञात है कि 1,70,000 लगभग पदों पर बहाली आई, लेकिन दुखद यह रहा कि बहुत सारे ऐसे विषय थे 11वीं 12वीं में जिसपे रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थी थे ही नहीं। इस वजह से उतने रिक्तियों पर जो है वो ऐसे ही वो सीट खाली चला गया। मात्र 1,32,000 रिक्तियों के विरुद्ध ही लगभग 8-9 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उसमें भी 1,20,000 रिक्तियों के विरुद्ध जो है वो रिजल्ट घोषित किए गए और अंततः योगदान यदि की बात किया जाए तो मात्र 95,000 ही सफल अभ्यर्थियों ने योगदान दिया और उसमें भी हजारों की तादाद में योगदान के बाद भी उन्होंने जो है नौकरी छोड़ना पसंद किया। वो भाग गए। भगोड़ा शिक्षक घोषित कर भगोड़ा शिक्षकों की सूची जारी किया गया और उन पे कार्रवाइयां करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। टीआरई 2 की यदि बात किया जाए तो 1,22,000 रिक्तियां दी गई, उसमें 92,000 रिजल्ट घोषित किया गया, 30,000 यूं ही छोड़ दिए गए, उन पर रिजल्ट घोषित ही नहीं किया गया और उसमें भी लगभग 74,000 लोगों ने ही काउंसलिंग कराया है और उसमें जो बचे हुए छूटे हुए जो लोग हैं उनका काउंसलिंग अभी हो रहा है। तो इतने बड़ी संख्या में टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है रिक्तियां रह गई हैं, जबकि सबको पता है कि योग्य और सफल अभ्यर्थी अभी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। फर्जी और अयोग्य बोर्ड पर, सही और योग्य रोड पर। तो यह जो सही और योग्य जो रोड पर हैं, उन्हें फर्जी और अयोग्य को बोर्ड पर से हटा करके उन्हें बोर्ड पर लाने का अब प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है और होगा भी, क्योंकि इन्हीं सब जो मूलभूत कार्य थे शायद जो अटकलें लग रही थी महागठबंधन की सरकार में जो है राजद के नेता जो थे, मंत्री थे या उप मुख्यमंत्री थे, वे शायद नीतीश कुमार को नहीं करने दे रहे हों। जो डोमिसाइल नीति जो हटा दिया गया है, अब जो है वो लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कहने पर जो है डोमिसाइल हटा दिया गया था, अब डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भारी संख्या में दिए जाएंगे, सभी के हाथों में रोजगार होगा, नौकरी होगा।
तो बेहद ही अब खुशनुमा पल आने वाला है सभी हमारे बिहार और दूसरे राज्य के जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी साथीगण हैं उन सभी के जीवन में, क्योंकि उन्हें अब अगले शिक्षक भर्ती आगामी शिक्षक भर्ती का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही दोनों शिक्षक भर्तियों में जो रिक्तियां रह गई है उसमें ही उन्हें रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी। योगदान की प्रक्रिया जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो लटका हुआ है वो भी अब यथाशीघ्र हो जाएंगे। वो भी जो है महागठबंधन की वजह से जो है वो प्रक्रिया रुका हुआ था, अटकलें लगी हुई थी, महागठबंधन से वो हट गए नीतीश कुमार। अब जो है वो भी प्रक्रिया आपको यथाशीघ्र देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारे वैसे साथी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा दिए और वे दूसरी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व का परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया, वो भी अब यथाशीघ्र आपको सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि वो परीक्षा लेने में जो है तेजस्वी यादव आड़े आ रहे थे, वो रोड़ा बन रहे थे, इसलिए वो उनको हटा दिया गया, तो अब वो भी जल्दी होगा। और भी जितने भी भर्तियां हैं जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की जो स्वप्न दिखाया गया है माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, तो सारे पूर्ण होंगे, क्योंकि वो सारे कार्यों में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे थे तेजस्वी यादव, नहीं करने दे रहे थे। तो अब जो है नीतीश कुमार हट गए हैं महागठबंधन से, अब एनडीए की सरकार बन गई है। अब सब चीज जो है आपको देखने को मिलेगा एकदम प्लेटफॉर्म पर। आपका जितने भी विभाग हैं बिहार में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, आपका गृह विभाग हो, आपका कृषि विभाग हो, अन्य जितने भी विभाग हैं सभी में आपको जो है नौकरियां देखने को मिलेगी, वैकेंसी देखने को मिलेंगे। जितने भी बेरोजगार हैं बिहार के सभी को अब रोजगार मिल जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि इन्हीं कार्यों में जो है, क्योंकि मूल तो बिहार में क्या है, बिहार में तो मूल रूप से जो है बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पे जो है न तो बड़े फैक्ट्रियां हैं, नहीं खदान है, नहीं उद्यान है, नहीं और कहीं कोई रोजगार के अवसर हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जो भी एक महत्वपूर्ण जो है रोजगार उत्पन्न करने वाली एक साधन है, संसाधन है। प्रत्येक विभागों में लाखों की संख्या में रिक्तियां पड़ी हुई हैं, तो उसमें जो बहालियां नीतीश कुमार जो निकाल रहे थे, तेजस्वी यादव में बाधा बन रहे थे, इसलिए अब जो है कहीं कोई आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगा, अब सबके हाथों में रोजगार होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप उम्मीद रखें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आपको बड़ी भारी संख्या में देखने को मिलेगा। जैसा कि माननीय भाजपा और एनडीए के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके कही गई बातों पर राज्य से लेकर के केंद्र तक अमल होता है। तो उनके द्वारा जो टीआरई 1 या 2 में जो सफल और योग्य अभ्यर्थी रिक्ति रहने के बावजूद भी जो ददर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए शिक्षक बनने का सपना पूरा किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और आप भी भरोसा रखें, अब सरकारें बदली हैं, हालात भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।